प्लेन पाथ हमारा स्टार्ट होता है शिपयार्ड से और हम लोग ने पहले से ही सोच रखा था कि हम लोग को पीक पर उतरना है और एग्रेसिव रश करना है। चारों प्लेयर रश के साथ थे। हम लोग की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। हम लोग को पीक पर उतरकर एक ही घर पर कब्जा करना था। घर के अंदर एक बंदा था जो हम लोग के टीममेट्स के ऊपर ही फायर कर रहा था, तो मैंने उसके ऊपर जल्दी से चार्जअप किया और मेरी गोली बहुत ही ज्यादा रिकॉल हुई एंड मैंने क्रोनो स्टार्ट किया और मैंने इसके ऊपर पूरा रश किया, अपना पूरा रश किया। पर मेरी गोली बहुत ही ज्यादा रिकॉयल हो रही थी, कोई बंदा भी नहीं आ रहा था क्योंकि उन लोग पास भी फाइट हो रही थी और मैंने जैसे तैसे करके इसको मारी थी। टीम पूरी वाइप आउट हो चुकी थी और वहाँ पर देख सकते हो आप लोग स्कीरत भी डाउन हो चुका है। तो मैंने सोचा जल्दी से जा करके चार्जअप करूँ, तो बंदा वो कोंग लगा करके आ रहा था। मैंने इसको 232 के मारे एंड सोचा डायरेक्ट इसके ऊपर रश कर देता हूँ, पर ये बंदा भाग रहा था एंड मैंने ग्लू वॉल लगाया आगे और इसके ऊपर रश किया। बट चालाक बंदा था भाई, पीछे छुप रहा था ग्लू वॉल के। और फिर मैंने इधर से साइड से जा करके इसके ऊपर रश करा एंड वह 2 गोली से बचा बस, और डायरेक्ट रश करके इसको नॉक कर दिया। अर्पित ने एक बंदे को नॉक कर दिया तो मैं फटाफट से जाकर के रश करने लगा और यहाँ पर इस बंदे ने अर्पित को नॉक ही कर दिया था, बट मैंने पीछे जाकर के इसको धप्पा बोल दिया और फटाफट से जाकर के अर्पित को रिवाइव देने चला गया। और यहाँ पर मेरे ऊपर हिट लिस्ट आ चुका था जो कि सामने से आया था बिल्कुल, और मैंने कह दिया अपने टीम में से रश कर दो भाई, और मैं तुरंत सबसे आगे जाकर के रश कर रहा था क्योंकि मेरे ऊपर हिट लिस्ट आया था तो पीछे वालों को देख नहीं सकता था। तो मैंने क्रोनो लगाया, वैसे ही ये पीछे आ गया बंदा और क्रोनो के अंदर ही इसको हेडशॉट मार दिया भाई और तुरंत अपना किल ले लिया मैंने। और नीचे सीमेंटेड हाउस में 2 बंदे थे जिसमें से एक बंदे को मैंने देख लिया था, वो नीचे उतर चुका था और उसी समय कृष्णा का नॉकडाउन हो गया और हम लोग ने तुरंत रश कर दिया और देख करके रश कर रहे थे हम लोग ताकि बंदे ऊपर से शॉट ना ले ले हमारे ऊपर। और वैसे ही जैसे हम लोग रश कर रहे थे वैसे ही कृष्णा का किल आ चुका था। एंड यहाँ पर मैं एल शेप पे बंदा स्पॉट करता हूँ जो कि ऊपर आता है एंड इसको मैं 76 का हेड भी मारता हूँ और तुरंत रश कर दिया जाता है हम लोग की तरफ से। एंड क्योंकि वो एल शेप पे एक लौता बंदा था तो मैंने तीनों से कह दिया कि तुम तीनों रश करो और मैं अगर ये नीचे कूदेगा तो मैक्स 7 का फटका दे दूंगा इसे। बट रश करते समय कृष्णा नॉकडाउन हो गया था, बट अर्पित ने अच्छा सपोर्ट दिया उसको और नॉकडाउन दे दिया उसको। नीचे की तरफ हिटलिस्ट वाले बंदे थे तो मैंने 2-2 के फॉर्म में टीम को स्प्लिट कर दिया और 2 लोग को उधर से भेजा और 2 लोग को लेफ्ट से, जो कि मैं खुद जा रहा था। और सामने एक बंदा उतर रहा था जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी, आप लोग देखना यहाँ पे। ऊपर से मैं यहाँ पे आराम से ग्लू वॉल लगाते लगाते जा रहा था, पर कृष्णा का नॉकडाउन आ जाएगा यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। कृष्णा का नॉकडाउन आया, मैंने इसके ऊपर पूरा चार्जअप किया क्योंकि ये एक अकेला बंदा था और उधर से वो दोनों टीममेट भी लड़ रहे थे मेरे, और ऊपर से अर्पित का नॉकडाउन आ गया। और फिर उसके बाद इस कीरत का भी नॉकडाउन आया, मैंने जैसे तैसे इसको तो नॉक कर दिया, तुरंत इसका किल लिया एंड मैं चला गया वेंडिंग मशीन की तरफ रिवाइव करने क्योंकि मेरे टीममेट चिल्ला रहे थे कि रिवाइव रिवाइव रिवाइव। एक गलती, कृष्णा अगर यहाँ पे ना मरता तो शायद कुछ और ही सीन होता है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। और मैंने सबको यहाँ पे रिवाइव दिया और सबको अपनी लूट पे उतरने को कहा। एंड यहाँ पर कृष्णा के सामने एक बंदा था जिसके ऊपर मैं फायर करता हूँ एंड ग्लू वॉल लगा करके उसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तभी कृष्णा उसको नॉक डाउन कर देता है। तब तक पीछे से मेरे ऊपर रश हो जाता है और मैं क्रोनो लगा करके आगे जाता हूँ और ये बंदा बहुत ही गहरा वाला रश कर रहा था, बट बेचारा आखिरी में जाकर के मर गया। और उधर कृष्णा भी नॉकडाउन हो चुका था और मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती थी मेरी अगर कृष्णा को कोई और टेक डाउन कर देता, बट मैंने उसको बचा ही लिया आखिर में। एंड डबल डोर के सामने से बंदे फायर कर रहे थे लगातार, तो मैं उन लोग के ऊपर तुरंत चार्जअप करता हूँ एंड मैं अकेला बंदा चार्जअप कर रहा था और वैसे ही कृष्णा का टेक डाउन आ जाता है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि बंदे के फुट स्टेप आ रहे थे, बट वो भी बंदा डाउन कर देता है कृष्णा। एंड वेंडिंग मशीन के पास एक बंदा गाड़ी लेकर के आ रहा होता है एंड उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली फायर करते हैं, सही वहां से कृष्णा उसका टेक डाउन ले लेता है। एंड यहाँ पर हम लोग लॉन्चर लगा करके सीमेंटेड हाउस में जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, मैं इसको जल्दी से टेक डाउन लेता हूँ लेकिन मेरा नेट नहीं चल रहा था और ऊपर जाकर के इसने ग्लू वॉल लगा लिया था। एंड यहाँ पर मैं अर्पित लोगों से कह रहा था कि हाई स्कूल वालों के ऊपर फायर मत लो, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुने और उसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। ये लोग अगर उसी टाइम पर ऊपर आ जाते तो शायद यहाँ पे सीन कुछ और होता। और नीचे अर्पित डाउन हो चुका था और उसके साथ साथ स्कीरत भी डाउन हो चुका था। यही चीज़ मैं कह रहा था कि ऊपर आ जाओ, मुझे नीचे जाना पड़ा, मैं नीचे गया। वैसे यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ था, मैंने इसको मारा और कृष्णा ने टेक डाउन ले लिया और मैंने ग्लू वॉल लगाया। उतने समय कृष्णा भी मर जाएगा यहाँ पर और कृष्णा भी नॉकडाउन हो गया मैंने। और उसके बाद मैं कैसे तैसे वहाँ से बच करके वेंडिंग मशीन की तरफ जा रहा था एंड वेंडिंग मशीन के पास ये बंदा बैठा हुआ था, मैं इसके ऊपर फायर कर रहा था एंड मैंने इसके ऊपर कंटिन्यूसली फायर करा। इसका दूसरा बंदा भी आ चुका था, मैं जल्दी इसको रोनो के पास गया और मैं रिवाइव करने लगा लेकिन रिवाइव नहीं कर पाया और ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, हमारी पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी थी।